एग्ज़ाम देना पड़ेगा, इसीलिए पढ़ना पड़ेगा। ब्लॉग 2 शुरू करूँगी, होपफुली रीडिंग मार लूँगी आज रात के अंदर। अगर हो गया तो अच्छी बात है, और अगर नहीं हुआ तो हाँ बहुत बड़ी प्रॉब्लम तो है, देखते क्या होता है। तो सबसे बड़ी बात तो यह है कि अगर पढ़ने बैठो और लगे कि रोशनी की कमी है, लगनी नहीं चाहिए मेरे कमरे में अभी, अगर करंट ना चला जाए। अगर करंट चला गया तो एक ही रोशनी जलेगी, वरना एक तरफ ये है, दूसरी तरफ ये है, तीसरी तरफ ये है। तो सबसे पहले मैं इस ब्लॉक पे स्टेपलर कहाँ गया, तो स्टेपलर कहाँ गया, एक ही था, वो भी खुल चुका है। हाँ नहीं, ये एक है नीचे। ओके, तू मत खुलना प्लीज। तो हाँ ओके, फिलहाल तो क्वेश्चंस निकालते हैं। निकालते नहीं है, निकाला मेरे बहन ने ही, मुझे बस लिखना है और फिर इधर से पढ़ना है। हाँ, मैंने अब तक बैठे बस क्वेश्चंस ही लिख के और कुछ नहीं किया है। 3 बजे 1 घंटे से बैठ के मैं क्वेश्चन लिख रही हूँ और गाना सुन रही हूँ। तो 6 नंबर के क्वेश्चन 9 है और 10 नंबर के क्वेश्चन 5 है। देयर इज अ लो चांस कि मैं आज रात को पढ़ाई ख़त्म कर पाऊँ, पर फिर भी द शो मस्ट गो ऑन। तो स्टार्ट ही हो रहा है पैनिक डिसऑर्डर से। मुझे देखते ही पैनिक हो रहा है। लेट्स स्टार्ट। Panic attack focuses on the interpretation of bodily sensations. मेरे दिमाग में वो बीम आया, मेरे बॉडी में सेंसेशंस होते हैं, पिलो से कंट्रोल करते हैं। सिलेक्टिव सेरोटोनिन रूपटेक इनहिबिटर। रूपटेक? किसका रूप तू टेक करना चाहती है? डी अपटेक होता है गवाड़। बात यह है कि अब मैं ये देख रही हूँ कि कल का मैंने जो वीडियो रिकॉर्ड मेरी हालत खराब है। सब मिला के 2 घंटा 3 मिनट 51 सेकंड का कुछ बन रहा है, इसलिए मैं पढ़ने का उतना वीडियो नहीं डालूंगी। For God's sake, I cannot pronounce systematic Wait a second. Systematic desensitization. Why is it sensitization? Systematic desensitization. Okay, better. So if I want to say systematic desensitization is a process of exposing the person to the phobic object in a graded way. Before starting systematic desensitization, what? Systematic desensitization. Okay, it's a tongue twister. Systematic desensitization. Good. I don't know, मैं इतनी देर से बैठ के पढ़ रही हूँ और नेचुरल डिज़ास्टर्स के बारे में, PTSD के नेचुरल डिज़ास्टर बारे में ही पढ़ रही हूँ। तब मुझे अचानक से लगा कि भूकंप हो रहा है, पर हो सकता है कि मैं इतनी देर से ऐसे बैठी हुई हूँ इसीलिए मतलब मुझे लगा हो, पर सच में एक सेकंड के लिए तो मुझे लगा बहुत ज़ोर से हिल रहा है, क्योंकि लिटरली मैं डर गई और मतलब
मेरा हार्ट बीट बहुत बढ़ चुका है। मैं बाहर जाकर कुछ देर तक पानी को देखती रही। पता नहीं मैंने बाहर का लाइट ऑफ किया भी या नहीं। अरे अगर भूकंप होगा तो पता चल जाएगा बाद में। मुझे भी वापस वैसा लग रहा है कि भूकंप हो रहा है। बहुत देर से पढ़ रही हूँ इसीलिए 4:45 बजने वाले हैं। थोड़ा सा अजीब तो लग रहा है। बहुत देर से जगी हूँ, सोई नहीं, इसीलिए सर पे प्रेशर है वो पता चल रहा है। पर मैं हिल हिल के पढ़ रही थी वो भी समझ में आ रहा है। पर अपने आप क्यों हिल रही हूँ मैं? लास्ट कुछ पेजेस पढ़ना बचा है। डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल फॉर मेंटल डिसऑर्डर। डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल फॉर मेंटल डिसऑर्डर। So block 2 done, not completely done, मैंने रीडिंग पढ़ना बस खत्म हुआ है। और बेसिक जितने क्वेश्चंस थे ये सारे एटलीस्ट एक बार करके मैंने रीडिंग कर लिया है। ओके बाय। तो अब तक बैठ के मैंने पिछले दिन का वीडियो एडिट किया। अभी सुबह के 8:10 हो रहे हैं और अभी मैं सोने जा रही हूँ। बाय। अगले दिन ऑफिस जाते वक्त तो मैंने वीडियो नहीं निकाला, पर ऑफिस के तीसरे माले से ये बड़ा अच्छा व्यू लग रहा था बारिश आने से पहले का, तो मैं भाग भाग के गई थी ये उठाने। ऑफिस से घर वापस आ गई। अभी बैठ के खाना खा रही हूँ। इसके बाद ब्लॉक 3 लेके बैठूंगी। एंड एज यूजुअल ऑफिस में बैठ के रिविजन कार्ड अभी नहीं हुआ। मैं ब्लॉक 2 लेके गई थी साथ में, पर कुछ पढ़ नहीं पाई। अभी बाकी का देखती हूँ। एनर्जी बिल्कुल नहीं है। आंखों के नीचे गड्ढे देख रहे हो? पिछले 2 दिनों से मेकअप मार के घूम रही थी तो नॉर्मल लग रहा था। अभी आंखों के नीचे ये गड्ढे दिखाई पड़ेंगे। मैंने पूरी रात पढ़ाई नहीं की और सोचा कि सो जाऊंगी क्योंकि मन नहीं कर रहा था पढ़ाई करने का। दिमाग पूरा जैम्ड है। पर उसी हालत में पूरी रात स्क्रॉल करती रही और अभी तक मैं सो नहीं पाई। सुबह के 5 बजने वाले हैं, मैं अभी तक सो नहीं पाई हूँ और सोई भी नहीं क्योंकि अब तक बैठ के तो मैं ये एडिट करती रही। चलो बाय।